नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि मनुष्य का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वह कितना होता है। दोस्तों, यहाँ पर 98.6 फॉरेनहाइट स्केल में होता है, उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, उसके बाद दोस्तों 310 जो होता है वह केल्विन स्केल में होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह दोस्तों तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। ये मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर होता है, लेकिन ये अलग अलग स्केल में दिए गए हैं। यह दोस्तों फॉरेनहाइट में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों यह फॉरेनहाइट में दिया गया है, यह सेल्सियस में दिया गया है और यह केल्विन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 98.6 फॉरेनहाइट में होता है दोस्तों, और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, 310 दोस्तों केल्विन में होता है। अलग अलग स्केल में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जो टेम्परेचर होता है वह दोस्तों किस में समान टेम्परेचर होता है, मतलब कौन से टेम्परेचर में दोस्तों कि और किस स्केल में बराबर होता है। तो दोस्तों जो -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हो जाता है वह दोस्तों फॉरेनहाइट और सेल्सियस में दोस्तों इक्वल हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है कि जो टेम्परेचर वह कितना डिग्री हो जाता है, जिससे फॉरेनहाइट और सेल्सियस में दोस्तों टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा वह फॉरेनहाइट और सेल्सियस में दोस्तों टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 2 पूछा गया है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 2 है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कि मनुष्य के जो शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों, जो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है वह सबसे अधिक मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ऑक्सीजन है वह दोस्तों मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका जो दोस्तों तत्व का यह सिंबल होता है जिसे डिनोट करते हैं वह दोस्तों ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन को दोस्तों ओ से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 3 पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह दोस्तों कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रमस्तिष्क। दोस्तों, प्रमस्तिष्क जो होता है वह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दोस्तों भाग होता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसे जो प्रमस्तिष्क है उसे दोस्तों सेरेब्रम के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी हमारे क्वेश्चन में दोस्तों जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें प्रमस्तिष्क नहीं देके सेरेब्रम दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी एक ऑप्शन आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क या माइंड होता है उसका जो वेट होता है वह कितना होता है, 1300 से दोस्तों 1400 ग्राम का होता है। कहीं कहीं दोस्तों हमें 1350 से 1450 ग्राम लिखा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4 पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वह कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, मनुष्य के जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वह यकृत होता है। ऑप्शन बी दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वह दोस्तों यकृत होता है। ऑप्शन बी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे लीवर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे यकृत को लीवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टांगों में। दोस्तों, जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वह दोस्तों मनुष्य के शरीर में टांगों में पाई जाती है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिबिया नामक जो हड्डी होती है वह दोस्तों मनुष्य के शरीर में टांगों में पाई जाने वाली हड्डी होती है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है आप लोग बताएंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7.4। दोस्तों 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों आप लोग पीएच का फुल फॉर्म बताएंगे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों ठीक है, याद रखेंगे पीएच जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पावर ऑफ दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों पीएच का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें जो मानव शरीर का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। दोस्तों पीएच मान को अगर हम लिखने दें तो 0, 7 और 14 से करते हैं। अगर 7 जिसका पीएच मान होता है वह दोस्तों न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। जिसका 7 से ज़्यादा होता जाता है वह दोस्तों बेस में पहुँच जाता है यानी क्षारी हो जाता है। अगर दोस्तों जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह दोस्तों एसिड में आ जाता है यानी अम्लीय हो जाता है। तो याद रखेंगे जिसका 7 होता है उसका न्यूट्रल होता है, जो 7 से ज़्यादा होता है वह बेस में हो जाता है और 7 से अगर कम होगा तो वह एसिड होगा। ठीक है, तो मानव शरीर का जो होता है वह 7.4 होता है यानी बेस उसका जो ब्लड होता है पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 7 पूछा गया है कि मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है या होता है। दोस्तों मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होता है जिसे रक्तचाप कहते हैं किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ब्लड ग्रुप को नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के जो शरीर में रक्तचाप होता है वह एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण या कंट्रोल में किया जाता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 8 पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वह दोस्तों कौन सी होती है। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और सब क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करते जाइएगा। जो मनुष्य के शरीर में दोस्तों सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज हड्डी होती है। दोस्तों स्टेपीज हड्डी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेपीज हड्डी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है जो दोस्तों कान में पाई जाती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह हड्डी जो होती है वह कानों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है वह दोस्तों फीमर हड्डी पाई जाती है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है वो फीमर हड्डी पाई जाती है। यह दोस्तों पैरों की जांघों में पाई जाती है। पैरों की दोस्तों ये जांघों में पाई जाती है। यह हड्डी मनुष्य के शरीर में दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 10 पूछा गया है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एज के साथ जो ग्रंथि लुप्त होती जाती है वह दोस्तों कौन सी ग्रंथि होती है जो एज के टाइम के चलते चलते दोस्तों यह ग्रंथि लुप्त होती जाती है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो थाइमस ग्रंथि होती है दोस्तों, क्या नाम, थाइमस ग्रंथि जो होती है वह दोस्तों बुढ़ापे में यह ग्रंथि लुप्त हो जाती है। एज के साथ साथ दोस्तों यह ग्रंथि लुप्त होती जाती है जिसका नाम थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन बी आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 11 पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मनुष्य के शरीर में धातु पाया जाता है वह दोस्तों लोहा यानी आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के जो रक्त में धातु पाया जाता है वह दोस्तों लोहा पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहे का जो दोस्तों सिंबल होता है वह Fe से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी Fe आयरन दोस्तों मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला धातु होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमें लोहे की जगह सोना दे दिया जाएगा, ऑप्शन में लोहे की जगह अगर यहाँ पर सोना ऑप्शन कर दिया जाए तो हमारा राइट आंसर सोना हो जाएगा। मनुष्य के दोस्तों जो रक्त में धातु पाया जाता है, सोना भी दोस्तों बहुत ही मिनिमम मात्रा में पाया जाता है, यानी 0.00 कुछ करके दोस्तों इसका परसेंटेज पाया जाता है। सोने की मात्रा भी दोस्तों हमारे रक्त में पाई जाती है। अगर लोहे की किसी भी ऑप्शन में दोस्तों लोहे की जगह अगर सोना दिया जाएगा तो सोना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अगर हमारे ऑप्शंस में लोहा नहीं है, यानी आयरन की मात्रा हमारे रक्त में पाई जाती है। क्वेश्चन में दोस्तों हमारा 12 पूछा गया है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है वह दोस्तों 46 होती है। यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 23 जोड़े कह सकते हैं, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों,
23 जोड़े या 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने जोड़े गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर 46 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका 23 ऑप्शंस भी दिया गया है, लेकिन हम लोग 23 नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, ना कि जोड़े पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह दोस्तों 46 होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 13 पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वह कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। तंत्र का जो तंत्र होती है वह दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 14 पूछा गया है कि मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि मानव का जो सामान्य ब्लड ग्रुप होता है वह कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg मानव का जो ब्लड ग्रुप होता है वह होता है। ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप की जो बात करेंगे वह दोस्तों 120/80 mmHg होता है। Hg यहाँ पर दोस्तों पारा को दर्शाता है, मरकरी पारा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया दोस्तों, रक्त शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। दोस्तों जो मानव शरीर का जो रक्त शरीर का रक्त बैंक होता है वह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा को। दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लीहा को दोस्तों रक्त शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव के जो शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह दोस्तों कौन सी होती है और वह ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों सभी पॉइंट्स का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम से पूछा जा चुका है। जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे दोस्तों पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि या दोस्तों इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह दोस्तों जो ग्रंथि होती है वह दोस्तों मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह दोस्तों पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 17 पूछा गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों जो मानव के शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है वह दोस्तों लगभग 80% पाई जाती है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव के शरीर में जो जल की मात्रा पाई जाती है वह 80% पाई जाती है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 18 पूछा गया है कि मानव के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। दोस्तों जो मानव के शरीर में जो पाचन या डाइजेशन सिस्टम होता है वह दोस्तों छोटी आंत में होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मानव के शरीर में डाइजेशन सिस्टम होता है वह दोस्तों छोटी आंत के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा गया है कि मानव के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है। दोस्तों जो मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है वह दोस्तों कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो यकृत पर उत्पन्न होता है। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मानव के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है वह दोस्तों यकृत यानी लीवर पर होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 पूछा गया है कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। दोस्तों सर्वदाता जो यूनिवर्सल दोस्तों ब्लड डोनेटर कहलाता है वह कौन सा वर्ग रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी दोस्तों ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वह दोस्तों रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग या दोस्तों यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लड ग्रुप दोस्तों जो बात करेंगे ए बी और ओ 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो ओ होता है वह ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और दोस्तों जो ओ होता है वह ए को भी दे सकता है। यानी ए होता है वह तीनों को दोस्तों अपना ब्लड दे सकता है, यानी सर्वदाता कहलाता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 21 पूछा गया है कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त कहलाता है। ना दोस्तों जो सर्वग्राही रक्त होता है वह दोस्तों किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, यानी सर्वग्राही सबसे ले सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वह दोस्तों सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों ए हो गया,
ये बी हो गया, ये ए बी हो गया ब्लड ग्रुप, या दोस्तों ओ हो गया। जो ए होगा वह दोस्तों इससे भी ले लेगा, इससे भी ले लेगा और ए से भी ले लेगा, यानी यह सर्वग्राही होता है, सभी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों जो इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है वह दोस्तों डायबिटीज़ यानी शुगर रोग होता है, जिसे शुगर कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वह दोस्तों डायबिटीज़ रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 23 पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों आपको आंसर बताना है। जो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है वह दोस्तों अग्नाशय में होता है। आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय में दोस्तों इंसुलिन का निर्माण होता है। ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 24 पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों जो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है, या जिसे आरबीसी कहते हैं दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वह दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आरबीसी का दोस्तों मनुष्य के शरीर में निर्माण होता है वह दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपको 25 पूछा गया है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण रक्त जमता है। दोस्तों जब इंसान को चोट लग जाती है तो जो ब्लड निकलता है वह किस प्रोटीन के कारण ब्लड वहाँ पर रुक जाता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो फाइब्रोनेजोन दोस्तों प्रोटीन होता है उसके कारण चोट लगने पर रक्त जम जाता है। ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली दोस्तों सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।